स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आरिफ अली। आज आप लोगों के लिए हम कॉम्बो क्लास लेकर आए हैं जो क्लास 10th और 11th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य क्लासों के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आज हम टॉपिक में लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन यानी परिभाषा समझनी है रासायनिक अभिक्रिया की। तो आप लोगों को एक चीज हम बताना चाहते हैं जो केमिस्ट्री के लिए बहुत मेन होती है कि अपन रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा देनी हो तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्थिति समझ लीजिएगा आप लोग। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पाद, ये जिसे प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज यहाँ समझनी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक और उत्पाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, आप अभिकारक भी दो हो सकते हैं, एक ही अभिकारक से दो उत्पाद बन सकते हैं, और दो अभिकारक से कभी कभी एक ही उत्पाद बन सकता है, कभी कभी दो उत्पाद भी बन सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, थोड़ा समझ लें आप लोग कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक भाग लेगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। अब इसको परिभाषा को अगर अपन देना चाहेंगे तो इस तरीके से दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिकारक के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, जिसमें अभिकारक के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, या कह सकते हो कि जिसमें अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं तो आप लोगों को, जैसे हम अच्छे से और समझा दें इस परिभाषा को, और भी अच्छे लेवल से दे सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और पुराने बंध, जो बंध बनते हैं आपस में, पुराने बंधों के टूटने से एक नए बंध का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोई अभिकारक ले लेते हैं, जैसे हमने ये हाइड्रोजन गैस ली, इस हाइड्रोजन गैस पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई। तो जब भी हाइड्रोजन गैस पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो काय का निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। अब सबसे मेन यहां समझने वाली बात क्या है, जल का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है। इस साइड हाइड्रोजन के दो परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तब की ये। अब इस समीकरण को अपन को संतुलित करना है। तो अगर हमने यहाँ दो लगा दिए तो दो दूनी चार हाइड्रोजन हो जाएंगे और दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब अपन को संतुलित करना है, यहाँ चार हाइड्रोजन चाहिए और दो ऑक्सीजन, तो यहाँ अपन दो का गुणा कर देंगे तो दो दूनी चार हाइड्रोजन हो जाएंगे और दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। यानी अपन को समीकरण कभी भी संतुलित करना हो तो समीकरण संतुलित करते समय अपन क्या कह सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS बराबर RHS। यानी जिस इस साइड यानी बाएं साइड जितने परमाणुओं की संख्या होगी तो दाएं साइड भी उतनी ही परमाणुओं की संख्या करनी पड़ेगी, तब जाके वो समीकरण कैसा होगा? संतुलित होगा। अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख लें, जैसे CaCO3 सभी को पता है कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे चूने का पत्थर या खड़िया भी कहा जाता है। अब इसको अगर अपन ने गर्म किया तो ये अभिकारक कहलाना, ये दोनों इसमें जैसे अभिकारक कहलाना थे तो ये उत्पाद बना था। अब ये भी देखो अभिकारक है, इसको तोड़ेंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने के पत्थर को
जब तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा और ये वाले भाग क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। तो इस तरीके से परिभाषा आपको सरलता होगी, जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और पुराने बंध के टूटने से नए बंधों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आपको समझना है रासायनिक समीकरण की परिभाषा। रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप लोगों को समझना है। अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा समझनी है तो बहुत ही सरल है। अब अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझी थी, अब अपन को समझना है रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से ही रासायनिक समीकरणों का निर्माण होता है, ये बात श्योर है। अब यहां पर अपन एक कंडीशन बनाते हैं परिभाषा बनाने के लिए, बिल्कुल सरलता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जिन समीकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जिन समीकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल समझना हो तो बहुत ही सरलता है। एग्जाम्पल समझने के लिए कुछ नहीं करना है। अपन ने जैसे BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो बेरियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो Ba क्रिया करेगा SO4 से, तो बनाएगा BaSO4 जिसका रासायनिक नाम होगा बेरियम सल्फेट। और H क्रिया करेगा Cl से, तो क्या बनेगा? Cl बनेगा। समीकरण संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। ये बेरियम सल्फेट है। ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा बनता है? तो इसका अवक्षेप सफेद बनता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होता है तो सफेद होता है। तो आपको एक चीज समझ लेना है, तो यही ये दोनों अभिकारक है, इनसे ये उत्पाद बना है और इन्हीं को समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया, इसलिए समीकरण को अपन क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आप लोगों को अब इससे एक चीज और समझ लो। तो जैसे अभी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो ये वाला पक्ष आपका LHS कहलाएगा यानी बायां पक्ष कहलाएगा और ये आपका दायां पक्ष कहलाएगा। तो आपको बराबर देखना है कि बाएं पक्ष भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो और दाएं पक्ष भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो वो समीकरण पूर्ण रूप से क्या होगा? संतुलित होगा। जैसे Ba यहाँ है तो Ba यहाँ है, SO4 यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन की यहाँ 2 है, क्लोरीन की यहाँ 2 है, यहाँ बना था HCl, तो H 2 का यहाँ पर ने गुणा कर दिया तो 2H हो गए और 2Cl हो गए। तो इस प्रकार जो समीकरण बना हुआ है ये पूर्ण रूप से क्या है? संतुलित है। तो आपको आज इस टॉपिक में 3 चीजें समझ में आ गई होंगी। एक, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं और रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, और रासायनिक समीकरण को हमने शॉर्ट में किस तरीके से समीकरण को संतुलित करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उस पर आपको सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो धन्यवाद।